नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यदि आपका भी कोचिंग है या आप स्कूल ओनर है, स्कूल को चलाते हैं या आप एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, अपना खुद का एक ऐप बनवा लेते हैं या आपका एक खुद का ऐप है भी, आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सारा पॉइंट हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। यदि आप लोग अपना खुद का ऐप बनवाना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐप कैसे बनवाना है, कहां से बनवाना है और कितना रुपया खर्च लगता है, सारा चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम लोग कई वर्षों से मतलब 2019 से हम लोग टीचर्स को खुद का ऐप बना के दे रहे हैं, खुद का वेबसाइट बना के दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग स्मार्ट क्लास सेटअप करके भी दे रहे हैं और ऐप में हम लोग कंटेंट बना के भी देते हैं टीचर्स को, जैसे पीडीएफ पीपीटी डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं आप लोग पढ़ाने के लिए, पीडीएफ पीपीटी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। या आपको ऐप बनवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में क्रिएटर्स माइंड के नाम से। क्या नाम से सेव कर लीजिएगा? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कंपनी का नाम क्या हो गया? क्रिएटर्स माइंड। हम लोग कई वर्षों से लगभग 2019 से ही हम लोग टीचर्स को ऐप बना के दे रहे हैं, वेबसाइट बना के दे रहे हैं, टीचर्स को स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं। तो इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा और आपके पास सब कुछ है भी तो आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग टीचर्स को ये भी बताते हैं ग्रो आप कैसे कर सकते हैं, आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज का हम लोग का टॉपिक है एजुकेशन ऐप के ऊपर। तो सबसे पहले एक हम ग्राफ की मदद से हम लोग जानेंगे। अभी 2024 आ चुका है, ठीक है, हम लोग ग्राफ की मदद से जानने वाले हैं। देखिए, एक ये जो ग्राफ है ये आपका ऑफलाइन का ग्राफ है और ये जो आपका ग्राफ है ये हम लोग ऑनलाइन का ग्राफ के जानेंगे। ये आपका क्या है? ये आपका ऑफलाइन का ग्राफ। अब देखिए, ऑफलाइन की यदि बात की जाए तो हम लोग 2015 से चलते हैं। ठीक है, आपका ऑफलाइन का ग्राफ समझिए तो यहाँ पे था आपका इस टाइप से ग्राफ। ठीक है, अच्छा से था, मतलब यहाँ से बढ़ रहा था, फिर धीरे 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 घटना शुरू हुआ। ठीक है, और एक समय आया पूरा घट गया, फिर धीरे 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 बढ़ रहा है, लेकिन एक सीमित समय में बढ़ रहा है। ये क्या है? ये है आपका 2015। यहाँ हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं, ये आपका है लगभग 2015। एक मिनट। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? आपका 2015 है, 2015। तो ये क्या था? इस समय में ऑफलाइन बढ़ रहा था। ऑफलाइन क्या था? बढ़ रहा था। लेकिन एक समय आया कब? 2019 का मार्च अप्रैल की यदि बात की जाए, लॉकडाउन आया, घट गया। फिर 21 22 यहाँ पे फिर बात की जाए 22 में जैसे ही लॉकडाउन हटा, ठीक है, तो बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो फिर बढ़ा। अभी एक सीमित समय पर क्या है? ये बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे घटते घटते एक समय में क्या हो जाएगा? एक बढ़ता जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे आपके पास जो 100-200 बच्चा होगा, आपके पास जो भी स्टूडेंट होगा, धीरे धीरे घट भी रहा होगा। कोई कोई टीचर्स बढ़ भी, मतलब कोई कोई कोचिंग के पास ये बच्चा क्या होगा, बच्चा की संख्या बढ़ भी रहा होगा, लेकिन ज्यादा घट रहा होगा। अब देखिए ऑनलाइन का थोड़ा हम लोग ग्राफ से समझे। ऑनलाइन का ग्राफ देखिए, पहले क्या था? धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, और एक समय बढ़ा, बहुत बढ़ा, लेकिन अब एक समय में जो है बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे यदि बात की जाए तो ये आपका 2018 का बात है, लोग हल्का फुल्का ऑनलाइन आ रहे थे, लेकिन यहाँ बात ग्राफ ऊपर इसलिए बढ़ा, ये लॉकडाउन का समय है, 2019 20 21 का समय है, लेकिन अब देख रहे हैं आप लोग बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है, जो कोर्स जैसे नीट का है, जेई का है, वो कितना 1 लाख में मिलता था, 100 के मतलब 1 लाख रुपया में मिलता था, वो सिर्फ 1000 में, वो सिर्फ 1000 में, वो सिर्फ 999 रुपया में। और बेहतरीन कोर्स बेहतरीन टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या है? ऑनलाइन के यदि मतलब ये क्या है? ऑनलाइन का ग्राफ है। ऑनलाइन का मतलब यदि बताया जाए, इसमें टीचर्स को भी बेनिफिट्स है, स्टूडेंट को भी बेनिफिट्स है। तो इसलिए, और अभी जो देख रहे हैं कोचिंग वगैरह का जैसे नजारा है, ठंड ज्यादा आता है, बच्चा घट जाता है। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम आया, बच्चा घट गया, कहीं भी कोई भी चीज हुआ, बच्चा क्या हो गया? आना कम कर देता है। इसका यही प्रॉब्लम है। लेकिन ऑनलाइन वाला क्या है? आपका ठंड है, आप आराम से रजाई के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सारा चीज है, जो इसमें ऐसा नहीं है कोई बैरियर है आपके पास, सारा चीज है इसमें। ऐसे नहीं है जो आज आप मतलब कोचिंग नहीं जा पाए या प्रॉब्लम हो गया, चाहे कुछ मतलब दिक्कत हो गया, तबीयत खराब है आपका, नहीं जा पाए तो आपका लेक्चर छूट जाएगा। इसमें क्या है? लाइव है तो है, नहीं तो आप कुछ देर बाद रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। तो सारा फीचर्स आ गया है लोग। इसलिए यदि आप लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन यदि आप लोग पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है? ये बेटर है। ऐसा नहीं कहना है मेरा ऑफलाइन छोड़ दीजिए। ऑफलाइन के साथ साथ प्लस मतलब साथ साथ आप लोग ऑनलाइन भी आइए, अपना ऐप भी बनवाइए। ठीक है, जो नंबर आप लोग सेव किए हैं क्रिएटर्स माइंड के नाम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर कॉल कीजिए अभी और अपना खुद का एक ऐप बनवाइए। बहुत कम लागत है ऐप में और आप अपना काम को शुरू कर सकते हैं।
अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर, इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है, जैसे कि सपोज दैट ऐप बनवाने से पहले क्या क्या बात हम लोग को जानना चाहिए। हम लोग समझ गए ऐप का क्या क्या फायदा है, हम लोग समझ गए ऐप का क्या क्या बेनिफिट्स है, और ऐप बनवाने में हम लोग को जो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ऐप का फीचर्स जानने वाले हैं, लगभग ऐप में क्या क्या फीचर्स होता है। तो ऐप में मेनली फीचर्स होता है आपका, अभी जो ज़्यादा टीचर्स दे रहे हैं लाइव क्लासेस, क्या दे रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर की यदि बात की जाए, दूसरा नंबर में दे रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, क्या दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस। पहले लाइव क्लासेस दे रहे हैं, बहुत सारा टीचर्स लाइव दे रहे हैं, बहुत सारा रिकॉर्डेड भी दे रहे हैं, बहुत सारा टीचर्स दोनों दे रहे हैं। तीसरा नंबर में ऐप इसलिए फेमस होता है, लोग टेस्ट के लिए ज़्यादा इसको उपयोग करता है, जिसको हम लोग टेस्ट सीरीज बोलते हैं, टेस्ट सीरीज, या इसको बहुत सारे लोग जो है मॉक टेस्ट ही बोलता है, क्या बोलता है, मॉक टेस्ट, ठीक है, या इसको हम लोग क्यूज के नाम से भी जानते हैं, क्यूज के नाम से भी जानते हैं। चौथा नंबर की यदि बात की जाए, ठीक है, तो ये आपका हो गया पीडीएफ, जिसको कि लोग नोट्स के नाम से भी जानता है, जिसको लोग नोट्स के भी जानता है, और जिसको लोग ई बुक के नाम से भी जानता है, ई बुक के नाम से भी जानता है। तो आपका लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, ये सब टेस्ट सीरीज का है, दूसरा नाम ये है मॉक टेस्ट, ठीक है, ये सारा चीज यहाँ पे आपको दिया गया है। पांचवा नंबर की यदि बात की जाए, ठीक है, पांचवा नंबर की यदि बात की जाए, तो इसमें आपका बहुत सारा फीचर्स अब आता है। अब जैसे आ गया डाउट सेक्शन, एक आ गया, क्या है, डाउट सेक्शन हो गया, ठीक है, जैसे कोई भी स्टूडेंट को डाउट हुआ तो वहां पे वो पूछ सकता है। छठा नंबर में है डाउनलोड, ठीक है, आपका कोई भी चीज जो, जैसे सपोज दैट बिहार की यदि बात की जाए या कोई भी गांव की यदि बात की जाए, नेटवर्क अभी भी क्या है, लो रहता है, वहां पे नेटवर्क नहीं रहने के कारण वहां पे लोग डाउनलोड करके पढ़ते हैं, अपने मार्केट आते हैं और डाउनलोड करते हैं, वहां से जाके पढ़ते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना बातों को। तो इस टाइप से है। और सातवां नंबर की यदि बात की जाए, तो ये क्या हो गया, आपका डाउनलोड हो गया। और सातवां नंबर पे बात की जाए, पेमेंट गेटवे, पेमेंट का ऑप्शन रहता है, जो कोई भी बच्चा ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। तो फीचर्स की बात की जाए तो लगभग आपका ऐप में यही फीचर्स अभी रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको क्या रहता है, ये एक फीचर्स हो गया जो कि आपके ऐप में मेनली रहना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, ऐप का तो हम लोग फीचर समझ गए, ठीक है, और उसके बाद फिर ये भी समझ गए, कंपेयर भी हम लोग ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन को कंपेयर भी कर लिए, कौन सा बेटर है, ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है या दोनों साथ बेटर है। तो हम लोग को यही पता चला ये दोनों साथ बेटर है, ठीक है, क्या पता चला, हम लोग को दोनों साथ बेटर है। अब हम लोग चलते हैं, ऐप जो है आपको कहां से बनवाना चाहिए, एप्लीकेशन कहां से बनवाना चाहिए। तो पहला राउंड में आपको क्या करना है, कंपनी एक चूज करना है, पहला राउंड में क्या करना है, एक कंपनी को आपको चूज करना है। अभी देखिए मार्केट की बात की जाए तो बहुत सारा कंपनी है, ठीक है, मार्केट की यदि बात की जाए तो बहुत सारा कंपनी मार्केट में जो है बना रहा है। अब डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, आप किस कंपनी से जाना चाहते हैं। जैसे हम लोग का कंपनी का नाम है क्रिएटर्स माइंड, ठीक है, क्या नाम है, क्रिएटर्स माइंड। एक कंपनी हो गया आपका इंडियन डेवलपर्स, एक कंपनी क्या हो गया, इंडियन डेवलपर्स, ठीक है, इंडियन डेवलपर। तो ये भी जो कंपनी है ये सब ऐप वगैरह का कंपनी है, और कई सारा ऐसा कंपनी है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले आप सबसे पहले क्या कीजिए, बातचीत कीजिए। किससे बातचीत कीजिएगा, जो उसका होगा ऐप वगैरह के बारे में समझाएंगे, उससे बातचीत कीजिए, ऐप का बेनिफिट्स पूछिए, ऐप का क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, ये चीज पहले आपको समझना जरूरी है। फिर दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में सबसे पहले उससे बातचीत कीजिए, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में आप प्राइस देखिए, प्राइस में क्या है। तीसरा नंबर में फीचर्स वगैरह को देखिए, फीचर्स वगैरह क्या, जो भी जैसे क्या है, बहुत सारा ऐप में जो है कम फीचर्स रहता है, इसलिए प्राइस कम में भी वहां पे हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बातचीत पहले करना है, फिर प्राइस को देखना है, फिर आपको क्या देखना है, फीचर्स को देखना है। क्या देखना है, फीचर्स को देखना है, क्या क्या मेनली फीचर्स रहता है, तो उस पर डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, ठीक है। फिर चौथा नंबर में क्या देखना है, बहुत सारा कंपनी क्या कहता है, जैसे सपोज दैट एक रख लिया 14,999 रुपया, कितना, 14,999 रुपया क्या रख लिया, एक प्राइस रख लिया अपना ऐप का, ठीक है। कोई कंपनी कहता है ये मेरा पर ईयर का प्राइस है, कोई क्या कहता है, पर ईयर का प्राइस है, कोई कहता है लाइफ टाइम के लिए है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे किए हैं, बातचीत अच्छे से करना है उससे, कंपनी से, ठीक है, आपको अच्छे से पूछना है इसके बारे में। ये जो 14,999 रुपया है, किसी का 9,999 रहता है, किसी का 20,000 रहता है, ये जो प्राइस है ये कब का, पर ईयर का प्राइस है या लाइफ टाइम के लिए है। जब तक आप अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कीजिएगा, समझिएगा नहीं पॉइंट को, तो ऐप बनवाने से फायदा नहीं है। अभी के समय में जैसे लोग पहले जमीन लेते थे, घर लेते, तो उस टाइप से अभी ऐप और वेबसाइट लोग ले रहे हैं। ऐप जो है वो आपका करोड़ों का संपत्ति है, वो आपके नाम से है या नहीं, जमीन आप जिस जमीन पे सपोज दैट आप रह रहे हैं वो आपके नाम से है या नहीं, तो यदि दूसरे के नाम से है तो वो दिक्कत वाली बात है ना। तो ऐप वगैरह लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा ऐप का पर ईयर चार्ज है या लाइफ टाइम के लिए ये हो गया। उसके बाद कई सारा कंपनी आपको परसेंटेज भी चार्ज करता है,
जो आपको हम जो है 5वां राउंड में आपको हम कुछ सम परसेंट लेंगे, जो भी आपका कोर्स सेलिंग होगा। तो कितना परसेंट लेंगे, कोई कंपनी कहता है 8 लेंगे, कोई कहता है 10 लेंगे, कोई कहता है 12 लेंगे। तो उससे सारा चीज आपको अच्छे तरीके से समझना है पहले। हाँ, ये 10 लेंगे तो उससे एक बार पेपर एक लिखवा लेना है, ठीक है। जो ऐप का प्राइस हो गया 14,999 रुपया और अर्निंग का हम 8% ले रहे हैं या 10% ले रहे हैं आपसे, इस टाइप से, ठीक है। उससे एक पेपर लिखवा लेना है, जिससे कि मतलब मेल पे, अपना मेल पे वो जो कंपनी का मेल होगा, जिस कंपनी से आप बनवाइएगा उसमें मेल पे वहां पे अपने मेल पे सेंड करवा लीजिएगा और एक पेपर भी ले लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे चलकर कोई भी परेशानी ना हो और दोनों का संबंध जो है ज्यादा समय तक चले। मतलब ऐप बनाने वाला जैसे कंपनी का और आपका, ठीक है, ऐप बनाने कंपनी का और टीचर से संबंध ज्यादा दिन तक चले। तो 5वां नंबर में आपका ये हो गया, परसेंटेज का बात अच्छे से करना है। 6ठा नंबर में गूगल प्ले कंसोल एक आता है, ठीक है, गूगल प्ले कंसोल एक आता है जिसमें ऐप रहता है, जिसमें क्या है, ऐप रहता है गूगल प्ले कंसोल, जो प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिएगा। तो ये आपका खुद का होना चाहिए, ये क्या है, आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारा कहता है नहीं, अभी जैसे आपको बनाने का मन नहीं है तो उससे ये पूछ लेना है, यदि मेरा खुद का होगा तो आप ट्रांसफर कर दीजिएगा ना, ट्रांसफर कर दीजिएगा ना। यदि वो ट्रांसफर कर देंगे तो सही है, उसमें भी रखवा सकते हैं, उसके बाद फिर आप लिखवा लीजिए, वो ट्रांसफर कर देंगे आपको। 7वां नंबर में आपको रेजर पे आता है, जिससे पेमेंट आता है आपका, क्या है, रेजर पे या पेमेंट गेटवे। रेजर पे कंपनी है, इसी तरह पेमेंट गेटवे बहुत सारा पेमेंट गेटवे है, तो वो आप अपने नाम से रखिएगा। तो कम से कम इतना आपको ये चीज करना है, पहले बातचीत करना है, समझना है। और अभी ऑफलाइन आप पढ़ा रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन जरूर आइए, मेरा यही ओपिनियन रहेगा। यही समझदान मतलब समझाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं टीचर्स को। जो ऑनलाइन पढ़ा मतलब ऑफलाइन पढ़ा रहे वो बेटर है, लेकिन उसके साथ साथ ऑनलाइन आइए, या यूट्यूब पे आपका चैनल है तो उसके साथ साथ अपना ऐप खुद का एक रखिए, ठीक है, जिससे कि आपका बेहतर हो सके। तो गूगल प्ले कंसोल के बारे में आप लोग ये कर लीजिए, समझ लें, ठीक है। रेजर पे जो आपको रेजर पे अपना खुद का रखना है, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना आपको समझने वगैरह में, तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से आप कॉल कर सकते हैं। एक और नंबर आप फिर से हम आपको लिख के दे रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, हमारा टीम के द्वारा पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा, 9973725719, ठीक है। इसको आप लोग सेव कर लीजिए, इस नंबर को, किस नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से, ठीक है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से सेव कर लीजिए। अब देखिए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको डिजिटल बोर्ड में आ गया, आपका ऐप बनवाना हो, वेबसाइट बनवाना हो, पीडीएफ पीपीटी बनवाना हो, यूट्यूब पे कैसे काम करना है पता नहीं है, मतलब एक टीचर हैं आप और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक स्कूल ऑनर है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपका एक इंस्टीट्यूट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, 9973725719 पे, ठीक है। मेरा नाम गंधर्व हुआ, आपको आशा करते हैं यह वीडियो बेहतरीन लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कीजिए, हमारा टीम के द्वारा जरूर रिप्लाई मिलेगा आपको, और कॉल भी कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो बेहतरीन है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।